हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 32 से लिया गया है, जो कि अलग अलग स्पीड में आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां भविष्य में आने वाले डिक्टेशंस की लिंक डाल दी जाती है। साथ ही चैनल में आपको अन्य प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, आनंद मासिक पत्रिका के विभिन्न अंक, जो कि अभी कुछ अंक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा आउटलाइन के शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, गांधी जी ने स्वतंत्र भारत के गांवों के पुनर्निर्माण की कल्पना कर नई समाज रचना का जो सपना संजोया, उसको उन्होंने पंचायत राज या ग्राम स्वराज्य नाम दिया है। ग्राम स्वराज्य यानी गांव में गांव का राज्य। गांधी जी ने लिखा है, स्वतंत्रता का अर्थ हिंदुस्तान के आम लोगों की स्वतंत्रता होना चाहिए, केवल उन पर शासन करने वालों की स्वतंत्रता नहीं। शासन करने वाले राज्य जिन्हें अपने पांव तले रौंद रहे हैं, स्वतंत्र हिंदुस्तान में उन्हें लोगों की कृपा पर ही रहना होगा। इन शासन करने वालों को लोगों का सेवक बनाना होगा और उनकी इच्छा के अनुसार काम करना होगा। गांधी जी के कथनानुसार स्वतंत्रता नीचे से शुरू होनी चाहिए। उनकी कल्पना थी कि हर एक गांव में पंचायत राज यानी ग्राम स्वराज्य होगा। पंचायत हमारा बड़ा पुराना और सुंदर शब्द है। उसके साथ परंपरा की मिठास जुड़ी है। उसका शाब्दिक अर्थ है गांव के लोगों द्वारा चुने हुए 5 लोगों की पंचायत। उसके पास पूरी सत्ता और शक्ति होगी, जिसका अर्थ यह है कि हर एक गांव को अपने पांव पर खड़ा होना होगा और अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेनी होंगी, ताकि वह अपना सारा कारोबार स्वयं ही चला सके, यहाँ तक कि वह सारी दुनिया के विरुद्ध अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। ऐसे समाज की रचना स्वभावतः सत्य और अहिंसा के आधार पर ही हो सकती है। जब तक ईश्वर पर जीता जागता विश्वास ना हो, तब तक सत्य और अहिंसा पर चलना असंभव है। ऐसा समाज गांवों का बना होगा। उसका निर्णय एक के ऊपर एक के ढंग का नहीं, बल्कि पानी की लहरों की तरह एक के बाद एक के रूप में होगा और व्यक्ति उसका मध्य बिंदु होगा। वह व्यक्ति हमेशा अपने गांव के लिए मर मिटने को तैयार रहेगा। ऐसा होने पर परस्पर सहयोग और सहायता करने की भावना उभरेगी और हम एक आदर्श मानव बनने की ओर अग्रसर होंगे। ग्राम स्वराज्य में सबसे पहला और सबसे अंतिम दोनों बराबर की जगह होंगी। हम सब एक ही आलीशान पेड़ के पत्ते हैं। इस पेड़ की जड़ हिलाई नहीं जा सकती, क्योंकि वह पाताल तक पहुंची हुई है। शक्तिशाली से शक्तिशाली आंधी भी उसे हिला नहीं सकती। वे आगे कहते हैं कि जब ग्राम स्वराज्य बनेगा, तब लोकमत सब कुछ करवा लेगा। ज़मींदारी, पूंजी अथवा राजसत्ता की शक्ति
तब तक ही बनी रह सकती है जब तक आम लोगों में अपनी शक्ति की समझ पैदा नहीं होती। आम आदमी की शक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। वह जो चाहे कर सकती है या करवा सकती है, परंतु आज लोग अपनी इस शक्ति को भूल गए हैं। लोग ना चाहें तो राजा, पूंजीपति या जमींदार क्या कर सकता है। ग्राम स्वराज्य में गांव के लोगों की बात ही चलने वाली है। यदि ग्रामजन अपने काम नियम से कर लेते हैं और उनका कारोबार यदि अहिंसक ढंग से चलेगा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महोदय, गांव के लोगों में सहयोग और प्रेम भाव तो सरकारी सहायता के बिना स्वयं ग्रामीण भी अपने बल पर गांव में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर सरकारी सहायता भी मिल जाए तब तो ग्रामों की पुनर्रचना इस प्रकार हो सकती है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। यदि गांव के लोगों को उचित सलाह और मार्गदर्शन मिलता रहे तो गांव की आमदनी लगभग दुगुनी हो सकती है। व्यापारी दृष्टि से काम में आने लायक साधन सामग्री हर गांव में भले ही ना हो, परंतु स्थानीय उद्योग और लाभ के लिए लगभग हर गांव में ऐसी साधन सामग्री उपलब्ध है। परंतु सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि अपनी दशा सुधारने के लिए गांव के लोग ही कुछ नहीं करना चाहते। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की सुंदर कल्पना इस प्रकार की है। ग्राम स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा जो अपनी विशेष आवश्यकताओं के लिए अपने पड़ोसियों पर भी निर्भर नहीं करेगा। वह परस्पर सहयोग से काम लेगा। जिस तरह प्रत्येक गांव का पहला काम यह होगा कि वह अपनी आवश्यकता का सारा अनाज और कपड़ों के लिए पूरा कपास स्वयं पैदा कर ले। उसके पास इतनी अतिरिक्त ज़मीन होनी चाहिए जिसमें ढोर चर सकें और गांव के बड़ों व बच्चों के मनोरंजन के साधन और खेलकूद के मैदान वगैरह की व्यवस्था हो सके। इसके बाद भी ज़मीन बची तो उसमें वह एक सी उपयोगी फसलें बोएगा जिन्हें बेचकर वह आर्थिक लाभ उठा सके। इस प्रकार वह गांजा, तंबाकू, अफीम वगैरह की खेती से बच सकेगा। हर एक गांव में गांव की अपनी एक नाटकशाला, पाठशाला और सभा भवन रहेगा। पानी के लिए उसकी अपनी व्यवस्था होगी जिससे गांव के सभी लोगों को शुद्ध पानी मिला करेगा। कुओं और तालाबों पर गांव का पूरा नियंत्रण होगा। बुनियादी शिक्षा की अंतिम कक्षा तक शिक्षा सबके लिए आवश्यक होगी। जहाँ तक हो सकेगा गांव के सारे काम सहयोग के आधार पर किए जाएंगे। जात पात और ऊंच नीच जैसे भेद जो हमारे समाज में पाए जाते हैं वैसे इस ग्राम समाज में बिल्कुल नहीं रहेंगे। सत्याग्रह और असहयोग के शस्त्र के साथ अहिंसा की सत्ता ही ग्रामीण समाज का शासन बल होगी। गांव की रक्षा के लिए ग्राम सैनिकों का एक दल ऐसा रहेगा जो अनिवार्य रूप से बारी बारी से गांव के
चौकी पहरे का काम करेगा। गांव का शासन चलाने के लिए हर वर्ष 5 आदमियों की एक पंचायत चुनी जाएगी। इन पंचायतों को सब प्रकार की आवश्यक सत्ता और अधिकार रहेंगे। चूँकि इस ग्राम स्वराज्य में आज के प्रचलित अर्थों में सजा या दंड का कोई रिवाज नहीं रहेगा, इसलिए यह पंचायत अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में स्वयं ही धारा सभा, न्याय सभा और कारोबारी सभा का सारा काम संयुक्त रूप से करेगी। इस ग्राम शासन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधार रखने वाला संपूर्ण प्रजातंत्र काम करेगा। व्यक्ति ही अपनी इस सरकार का निर्माता भी होगा। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।